सुजाता जी, क्या अब आपको लगता है कि आपको ममता बनर्जी, आपको अखिलेश यादव, आपको अरविंद केजरीवाल, आपको मतलब या मल्लिकार्जुन खड़गे जाएं, राहुल गांधी जाएं, पर्सनली व्यक्तिगत मुलाकातों से ही ये दिल की दूरियां दूर करनी पड़ेंगी, या अब ये इनको आप मानती हैं कि अलग हो गए तो हो गए, हम तो लड़ लेंगे अकेले? देश की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, अपने लोगों के लिए। अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि मोदी जी कितना बड़ा ब्रांड है। जी, तो ब्रांड बनाने के लिए मोदी जी जरूर होंगे, लेकिन हमारे लिए जनता जनार्दन होती है। जो जनता चाहती है वही होगा इस देश में। आप ईडी को भेजकर झारखंड की सरकार को तोड़ने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये मुझे बता दें कि गोपाल मंडल जनता दल यू टर्न पार्टी के ही है, मगर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पीछे ईडी को लगाया गया है परेशान करने के लिए। जवाब देते। तो जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हर उस दल के साथ खड़ा है जो इस संविधान को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रांड सही, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि, हमारा जनार्दन है। इसलिए आज हम सबके पास जाएंगे। हम ही ने लोकतंत्र को स्थापित किया है और आज भी हम उस लोकतंत्र के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू टर्न ने क्या कहा था कि छोटी पार्टियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, यानी कि उन्होंने मान लिया कि अब उनका अंत आ चुका है। उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं भाजपा में के साथ नहीं जाऊंगा। अब इसका मतलब है कि उनकी आत्मा मर चुकी है, इसीलिए आज वो भाजपा के साथ खड़े हो गए। फैक्ट है कि आज हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो इस देश को बचाने की जुगत में लगा है, चाहे वो भारत न्याय यात्रा के माध्यम से या आज न्याय यात्रा। अच्छा, बंगाल से राहुल गांधी गुजरते हैं, आप निकलते हैं वहां से, आप ममता बनर्जी को बुलाते तक नहीं है। कब? अब जरूरी क्या है? अब जरूरी 2024 का लोकसभा चुनाव है या आपकी न्याय यात्रा है? हम आते हैं आपके पास। शिवम जी, आप ही को जवाब देना है, लेकिन आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष कुछ कह रहे हैं, बस आ रहे ना, दोनों का जवाब दे दीजिएगा। मैं 10 सेकंड बात करूंगा। सही जी, देखिए, मैं नॉर्मली किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करता हूं, उनका प्रवक्ता है वो बोले, लेकिन जिस पार्टी ने एक तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया, अरे आशुतोष जी, आपसे उम्मीद नहीं, इस तरह की बात मत कीजिए प्लीज। गजब बात है, शब्दों का चयन। डॉक्टर आशुतोष, आप पढ़े लिखे, देखिए आप अरे गलत बात है, आप संस्कारी व्यक्ति हैं। नहीं, गलत बात है। देखिए, हम अपने शो पे जेल का डर दिखा, डॉक्टर आशुतोष, हम अपने शो पर आपसे कम से कम ये सर उम्मीद नहीं करते हैं। को हटा दिया, प्लीज डॉक्टर आशुतोष, गलत बात है। शिवम जी, जवाब दीजिए। मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ, मेरी गुजारिश है, भाई एक सेकंड। डॉक्टर आशुतोष, हमने बहुत सम्मान, देखिए नंबर उनका था, हमने कहा आप कुछ कहना चाह रहे हैं के लिए, लेकिन आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बात है ना सर। हम पढ़े लिखे लोग यहाँ, आपको पूरा देश देखता है, पूरा उत्तर प्रदेश आपको चुनाव में जाना है, अभी आप ऐसी बात करते हैं। शिवम जी, भाई लीगल वर्ड है, हम नहीं मानते ना लीगल, और उससे अच्छा वर्ड कहना चाहता हूँ नहीं, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंग्लिश में क्या रिक्वेस्ट है मेरा कि वो बीच में ना बोले। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये शब्द तो अखबारों में लिखा है, आप इनको रोक दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं उनके बीच में नहीं बोला, आवाज उनसे बेहतर है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि डिग्री से अगर संस्कार मिल जाते हैं तो बात ही क्या है। अगर डॉक्टर लगाने से समाजवादी के प्रवक्ता को आप पढ़ा लिखा समझते हैं, आप ही वही बात कर रहे हैं। मैं आना अगर आप रोक दे तो ये बात ही नहीं आती। लेकिन आप मुझे सुजाता जी पर आना है, आप मेरा टाइम सिक्योर करेंगे क्या? वो फिर से शुरू हो गई, पर्सनल मत, वो फिर से शुरू हो गई। आपको उनको रोकना चाहिए। मैंने अपने शो में रोक दिया। इन्होंने कहा, सुजाता जी ने कहा, जनता जो चाहेगी वही होगा, मोदी जो चाहेंगे वो नहीं। अरे जनता ही चाहती है मोदी जी को, तभी इतनी सीटें जी हैं। हम कौन सा वोट पाकिस्तान से लाए हैं, वो अलग बात है। आप पाकिस्तान से सपोर्ट मांगते हैं, वोट भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को इस देश की जनता ने ही दिया है। फिर उसके बाद कहती है मोदी ब्रांड है। बोलने तो दीजिए, मैंने माना मेरे दो कान है, लेकिन एक तरफ आशुतोष, एक तरफ एंकर साहब और एक तरफ वो मैडम बोलती रहेंगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा? और मैं उनके बीच में नहीं बोला, ये सभ्यता नहीं है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरी आवाज आपसे बेहतर है, लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता। प्लीज सुजाता जी, मैं एक बार मैं उनके बीच में नहीं बोला ना, मैं उनके बीच में आवाज जा सकता हूँ, लगातार बोल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नहीं, मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी ना सुजाता जी, एक मजबूरी है, वो नहीं सुनती है, उनकी बंद करवानी ही पड़ेगी। आप एक मिनट सुजाता जी प्लीज सुन लीजिए, वरना एक की आवाज, सबकी आवाज बंद हो जाएगी। हमारे पास तो माइक एक बटन है, सिर्फ बटन दबाते ही सब बंद हो जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि मोदी जी को ये ब्रांड कहते हैं, लेकिन हम तो जनता को मानते हैं। मोदी जी ब्रांड जनता ने बनाया है उनको।
जब वो जनता के बीच में जनता के हित के काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, उनके लिए घर से लेकर पानी से लेकर टॉयलेट से लेकर हर किसी सुविधा का विस्तार करते हैं, तब जनता ने उनको ब्रांड बनाया है। मोदी जी पैदा ऐसे नहीं हुए थे कि किसी घर में पैदा हुए तो पता चला प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं, और वो अलग बात है कि वो आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। बात साफ है। एक और चीज इन्होंने कहा, प्लीज बीच में नहीं, एक और चीज इन्होंने कहा कि देखिए हम तो जो भी इस संविधान को बचाने की लड़ाई में पार्टी की है उसके साथ है। अरे आप तो साथ है, आपके साथ कोई नहीं है। आपके गठबंधन वाले आपको अपने राज्यों में घुसने तक तो देते नहीं, उनकी परमिशंस में तो आपके लाले पड़े हुए हैं, और आप कहते हैं हम सबके साथ हैं। एक बात बहुत साफ है, और जो आशुतोष जी ने कहा, कृपया करके बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तमाम घोटालेबाज, रिवर फ्रंट 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाने वाले झूठे समाजवादी हमें ज्ञान ना दें। अपने ही घर में 35 मंत्रियों को मंत्रालय बांटकर अपने घर से बाहर आज तक निकले नहीं है। 94 से बनाई हुई पार्टी आज तक घर से बाहर अध्यक्ष नहीं बना पाए, और ज्ञान दुनिया भर का। अगर दम है तो चुनाव कराकर जीत कर आइए और लड़िए। ये तो ये बेकार की बातों से विचार की है। मुझे लगता है इनमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। अगर थोड़ा बहुत वोट वगैरह बचा है वो भी खत्म होने वाला है। आप जैसे प्रवक्ता जब भी टीवी पर आते हैं आधा वोट गिरा देते हैं। अभिषेक झा जी, केसी त्यागी जी आपके वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस का एक कॉकस है जो इंडिया गठबंधन को हड़पना चाहता है। कौन है वो, कुछ अंदाजा है आपको? अब पूरा कुनबा ही ऐसा है, व्यक्ति विशेष का नाम क्या लिया जाए, लेकिन आपने उनका आचरण पहले ही देख लिया। नीतीश कुमार जी के सहयोग समर्थन से अलायंस बनाते हैं, और नीतीश कुमार जी अगर फैसला करते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता जनता तय करती है, और उसके बाद आपके यहाँ इतना बड़ा जी एक बात और बता दीजिए। चलिए, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक बात और बता दीजिए अभिषेक जी, अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक रहता, नीतीश कुमार जी को संयोजक बना दिया जाता, आप सीट शेयरिंग आपके मन मुताबिक हो जाती, नीतीश कुमार की बात कांग्रेस या सभी सुनने लगते, तो नीतीश कुमार नहीं जाते एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहते? इस बात को हटाइए। नहीं, क्यों हटाइए? कि नीतीश कुमार जी को क्यों हटाइए? नहीं, एक मिनट। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। नहीं, मैं एक पॉइंट पे बात कह रहा हूं। हटाइए इस बात को कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनते कि नहीं बनते। आपने जो अन्य पॉइंट्स रेस किए हैं, नीतीश कुमार जी के चले जाने के बाद हो गया है क्या? सीटों का बंटवारा बन गया है कि समन्वय हो गया है, और एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है वो बंद हो गई है, या कोर कमेटी काम करना शुरू कर चुकी है? कुछ नहीं हुआ इंडिया गठबंधन में, वो तो हम सुजाता जी से पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस बात को भाप लिया था। एक प्रश्न नहीं वाले नहीं है। अभिषेक जी, झा जी, अभिषेक जी, ठीक है, बिहार की जनता के लिए, देश के लिए जो अच्छा है नीतीश जी वो कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अपने लिए नहीं बन रहे, मान लिया आपकी बात। लेकिन देश की जनता, आप दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा अभिषेक जी, क्या बिहार की, देश की जनता के मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि ये कैसे नेता हैं जो कभी लालू जी के साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, जब जहां मन होता है चले जाते हैं, और लोग उन्हें विभिन्न संज्ञाओं से नवाजते हैं। मैं तो बिल्कुल नाम भी नहीं लूंगा, वो जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं, नेता कहते हैं, और जनता कहती है, उनको नाम से पुकारती है। आप बताइए, क्या लोगों के दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा अभिषेक जी? ये तो लोग साबित कर देंगे ना, और लोगों ने साबित किया भी है कि उनके दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता है। वो नीतीश कुमार जी को पसंद करते हैं, अभी भी तो या जो भी आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है ना विधानसभा में, अभी भी तो आरजेडी के सहयोग से ही आप मुख्यमंत्री बने ना। अभी भी सबसे ज्यादा तो, सबसे बड़ी पार्टी तो बिहार की जनता ने जेडीयू को नहीं बनाया। जनता के सहयोग से सही जी, हमारे खिलाफ एक साजिश हुई, हम तीसरे नंबर पे आए, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आने वाले जो चुनाव बिहार में होंगे उसमें आप परिणामों का आकलन कर लीजिएगा। अगर इतनी बेचैनी नहीं होती तो इस तरह के बयान नहीं आते हमारे खिलाफ। हमें अब ये समझना होता है डॉक्टर आशुतोष, लगता है कि देखिए जिस तरह से लोग नीतीश कुमार गए, अगर कल को वो आपके साथ रहते तो क्या लोगों के दिल दिमाग पे असर नहीं पड़ता होगा? डॉक्टर आशुतोष और पुरोहित जी, स्वयं पुरोहित जी, आप दोनों एक एक करके इसका जवाब दीजिए। जी सही। आपको ऐसा लगता नहीं होगा? पहले डॉक्टर आशुतोष, फिर पुरोहित जी। लोग क्या सोचते होंगे भाई, कल तक आप कह रहे थे कि कुछ हो जाए मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, प्रश्न ही नहीं उठता, ये नहीं उठता, वो नहीं उठता, अचानक से आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, एनडीए के साथ चले जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष, देखिए सईद जी, ये सवाल बहुत जायज है, क्योंकि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि हमको जनता जिताती है और हमारे साथ एक साजिश हुई। हम तो कहते हैं आप जनता को बताइए साजिश किसने की। इसी साजिश की वजह से आपने
आरजेडी से गठबंधन करके आप महागठबंधन आप लेके आए थे और आप फिर उसी के साथ में वापस चले गए। इसका मतलब जो आपको लग रहा है कि सही है, जहां पे आप झुकने को तैयार नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, आप संघर्ष करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है डॉक्टर आशुतोष, मैं जल्दी से पुरोहित जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। पुरोहित जी बताइए। जी देखिए आपने जो बात कही है वो बहुत ही अच्छी बात है कि देश के अंदर में अभी जिस तरह के माहौल के अंदर में हम लोग चल रहे हैं, देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब कुछ पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में साथ में है, 38 अब 39 हो गई है जेडीयू के साथ, और कुछ पार्टियां थी जो इंडिया गठबंधन में एक साथ में थी। मगर चूंकि उसका चैटिक सेंटर कांग्रेस पार्टी थी, सेंट्रल के अंदर में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये चेष्टा नहीं की 7-8 महीनों में कि आप आइए। आप पश्चिम बंगाल से जुलूस निकल रही है, इनकी पदयात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, और हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर आप राहुल गांधी को प्रमोट करना है तो राहुल गांधी को प्रमोट करिए, या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना। रोहित जी मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे, 2 मिनट है, 1 मिनट अभिषेक जी का और 1 मिनट सुजाता जी का। अभिषेक जी सॉरी, मैं शिवम जी, बीजेपी और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। शिवम जी, क्या आपको लगता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं दक्षिण के, बंगाल, जहां वाकई आपको मुश्किल होने वाली है ईमानदारी से? मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार जिस तरीके से दक्षिण भारत से रिजल्ट्स आएंगे वो अविस्मरणीय होंगे और बाकी सब देखेंगे भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंडिया अलायंस का जो आपने तमाम चीजें कही कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत के लिए नहीं जा रही। अब वो मेरे ओपोनेंट है, मैं उन्हीं को तो करूंगा, आपसे तो नहीं लड़ सकता है ना। तो उनका जवाब देना मेरा अधिकार है। तो जाहिर है कि जिस तरीके से सिचुएशन है, जिस तरीके का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत के लिए नहीं जा रही है। अब की बार हम 400 पार करेंगे। और एक और चीज है कि खुद जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता है उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा, उनको पता है वो हारे हुए हैं, उनके सुजाता जी जन्नत की हकीकत क्या है? आपका गठबंधन आपके कारण आपको विलेन बनाकर, आपको जिम्मेदार बनाकर टूट रहा है, हाँ या नहीं? उन्हीं के गठबंधन ने कहा कि 40 सीटें नहीं आएंगी उनकी, बीजेपी को छोड़ दीजिए। ठीक है ममता जी ने कहा, बोलिए सुजाता जी। हाँ जी, देखिए भारत को स्वर्ग बनाना है, एक ही ध्येय हमारा है, और जहां तक हमारी बात है तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। मार्केटिंग, ईडी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल करके ब्रांड आपको रोकना पड़ रहा है, बीच में समय समाप्त हो गया है।